Yes, very good morning, friends. We are starting with chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. तो इसमें से आपको ऑलरेडी क्या पता है? फाइनल अकाउंट्स आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत, ओके? हाँ, मैं फिर भी डिटेल में लेने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट आपको फाइनल अकाउंट्स थोड़ा बहुत पता है। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको कुछ भी पता नहीं है। सर, डिफरेंस कितना होगा? आई वुड से ओनली 15 to 20%। 15 to 20% आपका सॉल्यूशन चेंज होगा ड्यू टू पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप का प्रॉब्लम होने से या क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी इंक्रीज होगी 12th में। 15 to 20% इज डिफरेंट फ्रॉम 11th। तो एक्चुअल में मुझे उतना ही सिखाना है, 15 to 20% डिटेल में। बट फिर भी मैं स्टार्टिंग की कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा डिटेल में लूंगा, एज्यूमिंग आपको 11th का कुछ भी नहीं आता है। ओके, हाँ, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आप बहुत स्लो ले रहे हो, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ऐसे लगेगा कुछ बच्चों को। तो आपको इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वी विल इंक्रीज आवर स्पीड। मैं इतना ही बोलता हूँ। फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स विल बी डेफिनेटली स्लो इन एवरी टॉपिक। ओके, आपको पेस थोड़ी स्लो लगेगी, बट आपको क्या करना है, पेशेंस रखो आप। कुछ प्रॉब्लम्स के बाद पेस बढ़ेगी। जैसे 11th में देखो ना, कितना स्लो ले आया था हमने जर्नल वगैरह। इंट्रोडक्शन और जर्नल ही आई थिंक मोर देन 1 मंथ हम लेक्चर ले रहे थे, फिर भी हमने सब टॉपिक्स कंप्लीट किए ऑनलाइन में ही। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पेस जरूर बढ़ेगी बात। तो फाइनल अकाउंट्स में डिटेल में हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट देखेंगे, बट उसके पहले बेसिक्स कुछ मुझे कवर करने हैं। ओके, सो फर्स्ट वन, बेसिक्स में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पता है? आप टॉपिक का नाम वगैरह लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, हेडिंग लिख सकते हो, इतना लिख लो बच्चों। चैप्टर 1, जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है स्क्रीन पे देख के लिखो। हाँ, आज ही लेना है। जिनके पास नोट्स नहीं है आपको आज ही करेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये टॉपिक। ओके, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, फाइनल अकाउंट्स बहुत इजी लगता है बच्चों को। ये सर, होप आपने टॉपिक का नाम लिखा है। हाँ, इसमें पहले मैं बेसिक्स लेने वाला हूँ। हाँ, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है फाइनल अकाउंट से, बट आपका 11th में ये हुआ है। आपको अगर याद नहीं है तो थोड़ा बहुत मुझे याद दिलाना होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें फर्स्ट, या मैं इसे स्टार मार्क कर दूंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट वन, पर्सनल रियल नॉमिनल, याद है ना? पर्सनल अकाउंट, यस। एनीवन विद द रूल्स? थोड़ा फास्ट आपको टाइप करना होगा, शॉर्ट में टाइप करो चलेगा। डेबिट द रिसीवर, दीज आर बेसिक्स। आपको मेरे साथ ही लिखना है, मेरे साथ ही लिखो बच्चों, मेरे साथ ही लिखो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हाँ, ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। सर, इससे फाइनल अकाउंट्स का क्या लेना देना, वो आप मत सोचो। आप इतना सोचो कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। यस, आफ्टर पर्सनल अकाउंट आपको मेरे साथ ही लिखना है बच्चों। ट्रेडिशनल अप्रोच में
हाँ सर, फिर मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे ना, आप टेंशन मत लो। पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट वन, डेबिट द रिसीवर, आपको रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, और गिवर को क्रेडिट करना है। हाँ, यस, रियल अकाउंट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड बच्चों, ऑलमोस्ट सबको याद है। वेरी गुड। पर्सनल, रियल और देन नॉमिनल भी आता है। हाँ, ये बेसिक्स आपके नोटबुक में होने चाहिए, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, जो भी बच्चा ये नोटबुक में नहीं लिख रहा है, इतना याद रखो, बाद में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको लिखना है, और मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ। ओके, यस, वेरी गुड चैतन्य, रितिका। हाँ, सब बच्चों ने आंसर दिया है। तरुण, ऐश्वर्या, सोनपार के, आहेरकर, वेरी गुड, रितिका, अनिकेत, गौतमी, वेरी गुड, भाग्यश्री, गोपाल, नेत्रा, वेरी गुड। फॉर नॉमिनल अकाउंट, यस, डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। हाँ, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई बच्चा है हमारे यहाँ जो क्लास में अभी प्रेजेंट है और जिसको ये पता ही नहीं है, सर व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ऐसे कोई है? एनीवन? नो? यस, हम सबको पता है सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आप उतना प्रेशर मत लो सर, हमको आता है सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आई होप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ in personal, real and nominal accounts and their rules, golden rules. These are basics of personal account. Debit the receiver and credit the giver. Real account के लिए debit what comes in, credit what goes out. And in case of nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay. Those who have completed, please say done. Very good, very good. यस, अब मॉडर्न अप्रोच देखिए। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करेक्ट है ना? हाँ, ऐसे कितने बच्चे जिनको मॉडर्न अप्रोच पता ही नहीं है? चलो, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको मॉडर्न अप्रोच पता ही नहीं है। ये जरूर होंगे मॉडर्न अप्रोच जिनको पता नहीं है। सबको पता है मॉडर्न अप्रोच। ग्रेट, फैंटास्टिक। ओके, लेट्स सी। हाँ, थोड़ा सा अलग वे में लिख रहा हूं मैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए मैं सिर्फ एक्सपेंसेस बोलूंगा या एक्सपेंस बोलूंगा, एंड देन इनकम। इनकम एंड गेन्स विल बी इंक्लूडेड इन इनकम और इनकम्स। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। मॉडर्न अप्रोच में हम कैटेगराइज करेंगे इन 5 आइटम्स में। जैसे एसेट होगा एक तो, या लायबिलिटी, और कैपिटल, और एक्सपेंस, और इनकम। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हाँ, हम मॉडर्न अप्रोच में से पर्सनल, रियल या नॉमिनल में डिवाइड या कैटेगराइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, एसेट है
वो एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, एक्सपेंस या इनकम है, ऐसा सोचते हैं और वैसे डिसाइड करके आगे डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करते हैं। सर फिर वो डेबिट या क्रेडिट कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। यस, आई होप एवरीवन नोज अबाउट एसेट्स। ओके, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप बैलेंस वगैरह भी देखेंगे, एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है। व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टीज। सुनो हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जिनको भी पता नहीं है या याद नहीं है या 11 को हुआ है सर बट भूल गए सर। एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? सब प्रॉपर्टीज एसेट्स में आएंगे, और जो आना बाकी है, जो रिसीवेबल है, वो सब एसेट में आएंगे। फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज, देन सेकेंड वन जो आना बाकी है, जो रिसीवेबल है, वो एसेट्स में आएंगे। और जो एक्स्ट्रा पे किया है आपने, जो एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब नेक्स्ट ईयर का अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपका एसेट है, बिकॉज वो करंट ईयर का तो नहीं है ना। अगर एक खर्चा, अगर आप नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर रहे हो, सपोज नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस है का, एक्सपेंस है क्या वो आपका? नहीं, करंट ईयर का तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है। तो जो एक्स्ट्रा पे करते हो ना, वो भी एसेट है आप। ओके, ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे, इतना याद रखना है आपको। फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज, देन जो आना बाकी है वो भी एसेट है, और जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, वो भी आपका एसेट है। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, वो भी आपका एसेट है। एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? एनीवन? यस बच्चों, आपको पता है एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रताप, गौतमी, अनिकेत, भाग्यश्री, वेरी गुड रोहित। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। ओके, डेबिट बैलेंस, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे लिखो बैलेंस। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। सर ये क्यों बता रहे हो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच यूज होता है। ओके, और मॉडर्न अप्रोच तो आपको 100% आना ही चाहिए। ओके, हाँ, बेस ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच भी आना चाहिए। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है, सर ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, या कंफ्यूज हो रहा है पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम, तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच सकते हो और सोल्यूशन कर सकते हो, इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट। यस, देन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की सिंपल डेफिनेशन है, जो आपका देना बाकी है, जो पेएबल है। बिजनेस के एंगल से सोचना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्लीज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, बिजनेस का ओनर जो है ना, उसके एंगल से नहीं सोचना है, बिजनेस के एंगल से सोच। बिजनेस के जो भी पेएबल है, वो सब लायबिलिटीज में इंक्लूड होंगे, जो देना बाकी है वो सब लायबिलिटीज में आएगा। इसे कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, मैंने पूछा भी नहीं और सबने आंसर ऑलरेडी दिया है। वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस। हाँ, जिनको बेसिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनको यही पता नहीं है सर डेबिट बैलेंस क्या होता है, सर क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, वो प्लीज क्लास के नंबर पे एक बार कांटेक्ट करो। ओके, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, या मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बता दूंगा क्या करना है। एसेट्स को डेबिट बैलेंस, देन लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस। एंड योर फेवरेट नाउ, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बच्चों? अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ पैसे लगेंगे, मैं इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड by the proprietor or partner into the business is called as capital। अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं ना हम बिजनेस में, उससे कैपिटल बोलते हैं। ओके, यस, इसे कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? अगर आप बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो इसे क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज दिस इज पेएबल टू योर ओनर। जो पार्टनर है या प्रोप्राइटर है, उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया है, बिजनेस को पैसे दे दिए उन्होंने, बट बिजनेस के एंगल से अगर सोचोगे आप, तो बिजनेस को तो पैसे मिले, बट एट द एंड ऑफ, अगर बिजनेस आप क्लोज कर रहे हो, तो वो पैसे आपको प्रोप्राइटर को या पार्टनर को, जो ओनर्स है, उनको रिटर्न करने हैं ना। तो दिस इज पेएबल। समझ रहा है क्या आपको? पेएबल टू प्रोप्राइटर। सर फिर पेएबल है, आपने तो बोला सर पेएबल लायबिलिटीज में आना चाहिए।
करेक्ट है बच्चों, पेएबल मतलब लायबिलिटीज में आना चाहिए, बट ये स्पेशल आइटम है ना, ये तो ओनर है ना। बाकी लायबिलिटीज और कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम अलग आइटम कंसिडर करते हैं मॉडर्न अप्रोच। एक्चुअल में वो लायबिलिटी ही है, फाइनल अकाउंट में लायबिलिटी साइड में ही आता है, बैलेंस शीट में, जिनको भी पता है 11th का थोड़ा बहुत, लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल आता है, बट फिर भी कैपिटल ये इंपॉर्टेंट आइटम। ओके, समझ जाएगा बाद में आप। देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब क्या, बिजनेस का जो भी खर्चा है वो एक्सपेंस। एक्सपेंस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ इंक्लूडेड है मॉडर्न अप्रोच में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ इंक्लूडेड। सो बताओ मुझे बैलेंस कौन सा होता है एक्सपेंस को? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस होता है, वेरी गुड। यस। देन इनकम, इनकम एंड गेन्स, जो भी आपका बिजनेस है, सेल करके आप जो भी इनकम आपको मिल रही है, वो क्या होगा, उसको क्रेडिट बैलेंस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। इनकम्स एंड गेन्स, या अगर आप एसेट कोई बेच रहे हो, सेल ऑफ एसेट में भी आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी आपको इनकम्स एंड गेन्स पे लेना हो, उसे क्रेडिट बैलेंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो हमने क्या देखा मॉडर्न अप्रोच में, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, ऐसे हम कैटेगराइज करेंगे पर्टिकुलर आइटम। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किस में इंक्लूड करोगे बताओ। ओके, आपको लिखना नहीं है इधर, अभी ये मत लिखो एग्जांपल्स वगैरह, मुझे सिर्फ बताओ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किस में लोगे आप? मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं चाहिए, पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं चाहिए, मुझे बताओ आप एसेट में लोगे, लायबिलिटीज में, कैपिटल, एक्सपेंस या इनकम? आप सोचो थोड़ा सा। ओके, आपको खुद को आंसर देना है, प्लांट एंड मशीनरी आप कहाँ लोगे? सर अभी तो आपने सिखाया ही नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो सर? फिर भी आपको ट्राई करना है, जितना मैंने सिखाया है ना उसे आपको ट्राई करना है। वेरी गुड, जितने भी आंसर्स आए, एवरी आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, each one of you has given correct answer. Plant and machinery will be included in asset. Okay, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है बिजनेस के लिए, जो भी आप मशीनरी परचेस करोगे, प्लांट एंड मशीनरी, वो बिजनेस के लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है। वेरी गुड। और एक एग्जांपल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पता है आपको? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ लोगे? एसेट, लायबिलिटीज, मतलब किधर कैटेगराइज करोगे, एसेट पे, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस या इनकम? वेरी गुड, लायबिलिटी में या लायबिलिटीज। हाँ, जिनको भी अब यही पता नहीं है कि क्रिएटर्स क्या होता है, मैं बताता हूँ। हाँ, वेरी गुड ना, जो भी आंसर दे रहे हैं, चैतन्य, अनिकेत, ओम, भाग्यश्री, दिगंबर, रितिका, नेत्रा, वेरी गुड। हाँ, गौतमी, प्रताप, और अगर कुछ नाम मेरे से मिस हो गए तो प्लीज आप टेंशन मत लो, बिकॉज चैट बॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है देखने में इतने आंसर्स आने के बाद। ओके, यस, वेरी गुड। एवरीवन इज सेइंग सर क्रिएटर्स लायबिलिटीज में कैटेगराइज होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अब जिसको पता ही नहीं है सर व्हाट इज क्रिएटर्स और व्हाट आर क्रिएटर्स, क्रिएटर्स क्या होते हैं सर? सिंपल डेफिनेशन इज अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल, जिसको भी अमाउंट पेएबल है। सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज रणवीर सिंह, रणवीर सिंह को आपने क्या किया था, बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए अपॉइंट किया था, या एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच किया था रणवीर सिंह को। ओके, तो रणवीर सिंह ने यस बोला और आपके बिजनेस के लिए उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम किया, तो उनको पैसे देने होंगे ना, फ्री में थोड़ी करेंगे वो। उनको पेएबल है 5 CR, 5 करोड़ रुपए उनको देने हैं। कितने के लिए, कितना एडवर्टाइजमेंट के लिए? सिर्फ 10 सेकंड्स का एडवर्टाइजमेंट था, सिर्फ 10 सेकंड्स का।
सिर्फ 10 सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए रणवीर सिंह ने आपको चार्ज किए 5 CR रुपीज, 5 करोड़। सर करते हैं क्या? मुझे उतना पता नहीं है, ज्यादा भी करते हो क्या? मैंने एग्जाम्पल लिया है, 5 CR रुपीज आपको रणवीर सिंह को पेएबल है, तो ही इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, 5 करोड़ पेएबल है, तो ये इंक्लूड होंगे हमारे क्रेडिटर्स में जिनको अमाउंट पेएबल है। समझ रहा है क्या? ऐसे ही आप गुड्स परचेस करते हो, गुड्स परचेस करते हो, आई होप एवरीवन नोज गुड्स। हाँ, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो ना, वो आपके लिए गुड्स है। सपोज मेरा साइकिल का शोरूम है, तो साइकिल क्या है? गुड्स है। सपोज इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, टीवी शोरूम है, टीवी मेरे लिए गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक सब आइटम्स जो है वो गुड्स है। ओके, जिसमें आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए गुड्स है। यस, तो गुड्स अगर आप परचेस कर रहे हो, सपोज आप गुड्स परचेस कर रहे हो, आई होप एवरीवन नोज परचेस। यस, गुड्स आप खरीद के ला रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हो, और आपको पेमेंट करना है आफ्टर 1 मंथ, तो दिस इज पेएबल ना। हाँ, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आपको पेमेंट करना है। आपने पेमेंट अभी तो नहीं किया है ना, सो दिस अमाउंट इज पेएबल। सपोज 10,000 के गुड्स आपने परचेस किए फ्रॉम ए, ओके, फ्रॉम ए, तो ए को पेएबल है अमाउंट 10,000, तो ए इज योर क्रेडिटर। आर यू गेटिंग मी? हाँ, जिनको पता नहीं है उनको ये इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जिनको पता है सर, हमको पता है सर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सर डेटर्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा बोर होता होगा, बट clarity is important in concept. Yes, please tell me, have you understood what is creditors? Yes, no? Yes, I hope everyone knows creditors. ऐसे ही एक डेटर्स होता है, डेटर्स पता है ना? हाँ, डेटर्स कहाँ कैटेगराइज करोगे? थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको यूज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डेटर्स विल बी इंक्लूडेड इन assets. Very good. A person from whom amount is receivable, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। सर पर्सन मतलब इंडिविजुअली होना चाहिए क्या? वैसा नहीं है। हाँ, क्रेडिटर्स और डेटर्स में अगर मैं पर्सन बोल रहा हूँ ना, तो इंडिविजुअली नहीं है, उसमें फर्म आएंगे। अगर आपको कंपनी से रिसीवेबल है अमाउंट, सपोज रिलायंस कंपनी से रिसीवेबल है अमाउंट, तो वो भी डेटर्स ही है। पर्सन मतलब ऐसा सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, वो भी डेटर्स में आ सकते हैं। जिनसे भी अमाउंट रिसीवेबल है वो डेटर्स में आए। ओके, रिसीवेबल है मतलब एसेट में आना चाहिए। पता है ना एसेट में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टीज जो आना बाकी है वो, और जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है आपने, वो एसेट में आएगा। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल थे, 2-3, बाद में डिटेल में लेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। सर फिर हमें क्या करना है सर? ये तो बैलेंस आपने बताया सर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये तो आपने बताया सर। फिर हमें अगर डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो कैसे करें सर मॉडर्न अप्रोच? ये तो फाइनल अकाउंट में नहीं लगेगा आपको, बट नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स। तो मैं इधर डेबिट क्रेडिट भी कवर कर दूंगा। ओके, डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है? एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, सुनो इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखना भी है। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको एसेट बढ़ानी है तो जो बैलेंस है वही देना है आपको, मतलब डेबिट बैलेंस है एसेट को, और एसेट आपको बढ़ाना है। सपोज कैश बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, कैश इज एसेट, कैश बैलेंस इंक्रीज करना है तो आपको डेबिट ही करना होगा, बिकॉज कैश को डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है डेबिट बैलेंस। आपको बढ़ाना है तो और डेबिट दो, और सर हमें कम करना है तो फिर क्रेडिट करना है आपको। जो बैलेंस होता है, अगर वही आप दे रहे हो ना, तो आप बढ़ा रहे हो वो। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, और आप एसेट को डेबिट ही कर रहे हो तो आप एसेट बढ़ा रहे हो। ओके, इतना याद रखो।
यस, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे लायबिलिटीज बढ़ानी है अब, आई हैव टू इंक्रीज लायबिलिटीज, आई वांट टू इंक्रीज लायबिलिटीज। मुझे बताओ डेबिट करूं या क्रेडिट? आई वांट टू इंक्रीज लायबिलिटीज। यस, समवन इज देयर हैविंग नेम अक्षय गैलेक्सी A21। चैट बॉक्स में प्लीज अपना नाम बताओ, अक्षय, सरनेम वगैरह। राइट साइड बॉटम कॉर्नर मोर ऑप्शन है, वहां पे चैट बॉक्स है। कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, फुल नेम? यस, हम कहाँ थे? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, आई वांट टू इंक्रीज लायबिलिटीज। मुझे लायबिलिटीज इंक्रीज करना है। लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस है, मुझे लायबिलिटी इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही करना होगा ना। समझ रहा है क्या? देखो, लायबिलिटीज को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको लायबिलिटीज को क्रेडिट करना होगा, बिकॉज लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट। सपोज यू हैव टू डिक्रीज, लायबिलिटीज कम करने हैं आप, लायबिलिटीज कम करने हैं आप, तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, बिकॉज लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। ओके, समझ रहा है कि आपको वाइस वर्सा? जो बैलेंस है वो अगर आप कर रहे हो तो आप बढ़ा रहे हो। एसेट को डेबिट बैलेंस है, एसेट को डेबिट ही कर रहे हो तो एसेट बढ़ा रहे हो। एसेट को क्रेडिट कर रहे हो मतलब एसेट को कम कर रहे हो, यू हैव डिक्रीज एसेट। एंड इन केस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट। वैसे ही सेम आपको करना है कैपिटल एक्सपेंस एंड इनकम के लिए। हाँ, मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं चेक करना है आपको। ओके, यू हैव टू चेक अप। हाँ, डायरेक्टली मत लिखो आप, देख के मत लिखो, थोड़ा चेक करो और करेक्ट है या नहीं मुझे बताओ। अगर कुछ रॉन्ग लग रहा है तो मुझे बताना है प्लीज। वेरी गुड दिगंबर, ऐश्वर्या, गौतमी, कुलकर्णी, वेरी गुड। भाग्यश्री प्लीज थिंक अगेन। अनिकेत वेरी गुड। हाँ, बाकी बच्चे वेरी गुड। प्रताप, आपको लिखना नहीं है डायरेक्टली, आप चेक करो कैपिटल एक्सपेंस और इनकम का जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, आप चेक करो। वेरी गुड नेत्रा। रोहित वेरी गुड। हाँ, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे, आई डोंट नो व्हाई। चेतन वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैंने जानबूझ के एक्सपेंसेस गलत लिखा है। जो भी कॉपी कर रहे हैं ना, जो भी कॉपी कर रहे हैं, हाँ, इतना भी कॉपी मत करो ना प्लीज, थोड़ा सोच समझ के लिखो। यस, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए आपको डेबिट करना होगा और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। ओके, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना होगा एक्सपेंस को, और एक्सपेंस आपको अगर आपको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपको क्रेडिट करना होगा। ओके, हाँ, मैंने रेड पेन में करेक्ट लिखा है अभी। ओके, पहले जो था वो गलत था। हाँ, जो भी डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं बच्चे, नींद में लेक्चर देख रहे हैं, हम सो के देख रहे हैं सर लेक्चर, ऐसे जो है ना, सबने गलत लिखा होगा, चेक करो एक बार फिर से। सो दिस इज मॉडर्न अप्रोच। ओके, हाँ, जिनको ये ऑलरेडी जो मॉडर्न अप्रोच 11th में हुआ है, मैंने रिपीट किया है, बट जिनको पता ही नहीं है सर व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच, हमको तो आज फर्स्ट टाइम पता चला सर, दिस इज एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंस इनकम, ये मॉडर्न अप्रोच है और ऐसे डेबिट क्रेडिट होता है सर। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, ये समझने में। ओके, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद मॉडर्न अप्रोच। कुछ एग्जांपल्स अगर आप मॉडर्न अप्रोच में देखोगे तो आपको समझ जाएगा, बट ऐसा कोई है तो मुझे अभी बताओ।
इज देयर एनीवन जिसको मॉडर्न अप्रोच अभी पता चला है? सर हमको पता नहीं था सर। आज ही समझ गया सर हमें मॉडर्न अप्रोच, आज पहली बार देख रहे हैं सर हम। एनीवन? ऐसा कोई भी नहीं है, सबको मॉडर्न अप्रोच पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस वाज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इसका रिलेशन फाइनल अकाउंट से क्या है? बहुत ज्यादा है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, सो हम अब देखने वाले थे ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका प्रोफार्मा हम देखने वाले थे, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, पी एंड एल क्यों प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं, या उसमें क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हाँ, फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स विल बी ऑफ 40 मिनट्स ओनली। ओके, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जिनको भी ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स पता है उनको लग रहा होगा सर ये तो हमें सभी पता ही है सर, आप कुछ अगर नया हो तो बताओ सर। ये सब कुछ बताऊंगा बच्चों, आपको पता है। जो भी ऑलरेडी 11 मेरे पास थे उनको पता है, बाद में पेस बढ़ती है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, आप सबको समझ जाएगा। फाइनल अकाउंट्स में पेस शुरुआत में फॉर 3 to 4 प्रॉब्लम्स में स्लो रहता हूँ, बाद में अगर आप स्लो करो ऐसे बोलोगे तो भी मैं थोड़ा सा फास्ट ही रहूंगा। ओके, बट फॉर फ्यू प्रॉब्लम्स आई विल बी वेरी स्लो, सो पेशेंस रखना है। सो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। ओके, थैंक यू।